नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप डी ट्रिपल एस बी की किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी एक डी ट्रिपल एस बी ऑनलाइन आईडी बनानी पड़ती है। उसके बिना आप कोई भी डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डी ट्रिपल एस बी की ऑनलाइन आईडी आपको किस तरीके से बनानी है। दोस्तों, आईडी बनाने के लिए आपको डी ट्रिपल एस बी की ऑनलाइन पोर्टल पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप उस लिंक से इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन। जिनकी आईडी पहले से बनी हुई है उनको साइन इन करना होता है। जिनकी अभी तक कभी भी डी ट्रिपल एस बी में आईडी नहीं बनी, उन्होंने कभी भी डी ट्रिपल एस बी का फॉर्म नहीं भरा, उनको पहले अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोस्तों, फॉर्म को समझाने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ। इस फॉर्म को भरते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार आपने जो भी डिटेल इस फॉर्म में डाल दी और फॉर्म आपने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद आप किसी भी तरीके से अपने इस रजिस्ट्रेशन डिटेल में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं कर सकते, कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते। भले ही अगर आपने गलत भर दिया है तो उसको बाद में आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आईडी बनाते समय, ये फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, टाइप करनी पड़ेंगी। तो इसलिए चीज़ों को ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इस फॉर्म में भरनी है। एक एक करके सारी बातें आपको बताऊंगा और आपको अच्छे से सुननी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर डालना है। इसमें किसी भी प्रकार का मिस्टर, मिसेज, श्री, कुमारी, डॉक्टर, प्रोफेसर, किसी भी तरह का यहाँ पर कोई चीज़ आगे पीछे नाम में नहीं लगानी। 10वीं क्लास की आपकी मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में जो नाम आपका प्रिंटेड है, वही आपका वैलिड नेम है, वही यहाँ पर डालना है। उसके आगे पीछे कोई भी प्रीफिक्स सफिक्स यहाँ पर नहीं लगाना है। मान लीजिए आपका नाम अमन शर्मा है, तो आपको प्रॉपर अपना नाम अमन शर्मा यहाँ पर डालना है। इसके बाद दोबारा से अपना नाम डालना है सेम। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है एज पर सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th। तो यहाँ पर ईयर वगैरह सेलेक्ट करके आप डाल सकते हैं। इसके अलावा DDMMYY इस फॉर्मेट में आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद दोबारा से डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद सबसे जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय, यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी की आईडी में 10वीं क्लास का आपका रोल नंबर मांगा जाता है और वही आपकी मेन चीज़ यहाँ पर होती है। तो रोल नंबर किस तरीके से भरना है, उसके निर्देश दिए गए हैं, वो बता देता हूँ। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आपको ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ लिखा है इन केस रोल नंबर ऑफ क्लास 10th इज इन अल्फा न्यूमेरिक, यानी आपका रोल नंबर ऐसा है जिसमें नंबर्स भी हैं और कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स भी हैं। अगर इस तरीके का रोल नंबर है, देन यूज ओनली न्यूमेरिक कैरेक्टर ऑफ द रोल नंबर। तो ऐसी स्थिति में आपको केवल जो नंबर्स हैं उनको उठा लेना है और अल्फ़ाबेट को छोड़ देना है। जैसा कि एग्जाम्पल दिया है, एक रोल नंबर यहाँ पर लिखा है जिसमें 12CSC 0204, इस तरीके का रोल नंबर कुछ कैंडिडेट का हो सकता है उनके अपने बोर्ड में। तो अगर उनका नंबर ऐसा है तो उनको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखा है देन यूज 120204, यानी उन्होंने बोला है कि अगर अल्फ़ाबेट भी हैं तो अल्फ़ाबेट को छोड़ दो और जितने भी नंबर हैं केवल उनको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर CSC को इन्होंने छोड़ दिया है और 120204 को ले लिया है। फर्दर प्लीज डू नॉट एंटर प्रीफिक्स 0 इन क्लास 10th रोल नंबर। साथ में ये भी बोला है कि 10वीं क्लास के रोल नंबर में शुरू में 0 नहीं लगाना है, क्योंकि जो सिस्टम इन्होंने बनाया है वो, अगर आप 0 लगाते हैं, मान लीजिए 0204 आप लिख देते हैं रोल नंबर में, तो शुरू का जो 0 है, सबसे पहला जो 0 है, वो सिस्टम नहीं लेगा, अपने आप ही उसे हटा देगा। यहाँ लिखा है नो एज सिस्टम विल ट्रंकेट ऑल लीडिंग जीरोज, यानी शुरू वाले सारे 0 अपने आप हट जाएंगे। फ्रॉम लेफ्ट ऑटोमेटिकली, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले, यानी शुरू वाले। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका रोल नंबर इस तरीके का है 00123456 012। मान लीजिए आपका रोल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, तो आपको शुरू के जितने भी 0 हैं उनको छोड़ देना है और बाकी सारे नंबर को जैसा इन्होंने लिख के दिखाया है वो डाल देना है। ओनली एज क्लास 10th रोल नंबर। तो उम्मीद है आपको रोल नंबर किस तरीके से डालना है समझ आ गया होगा, और रोल नंबर बहुत सही डालना है दोस्तों। अगर आपने गलत रोल नंबर डाल दिया, आपकी आईडी बन गई, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बाद में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तीसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं हाथ के हाथ। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन, यानी आप कई सारी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद ही कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कोट हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एज लॉगिन आईडी
एंड पासवर्ड फॉर फर्दर एसेसिंग द ऑनलाइन सिस्टम। यानी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। द आईडी प्रूफ दैट इज एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट विल बी क्रॉस चेक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सबमिशन ऑफ ई डोजर। तो अभी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो 10वीं का रोल नंबर किस तरीके से भरना है वो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद कौन से साल में आपने 10वीं क्लास पास करी है वो ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपके 10वीं के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखा होगा, दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हर चीज़ यहाँ पर दो दो बार भरवाई जा रही है ताकि आप गलती ना करें, और गलती कर रहे हैं तो आपको एकदम से ध्यान आ जाए। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। दोबारा से जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है जो कि ऑटोमेटिकली इंडियन यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम यहाँ पर डालना है। फादर्स नेम में भी मिस्टर, मिसेज, श्री या श्रीमती कुछ भी नहीं लगाना, केवल नाम जो 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट में आपके पापा का नाम होगा वो डालना है। उसके बाद दोबारा से वही नाम डालना है पापा का। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर डालना है, सेम उसी तरीके से इसमें भी मिसेज या श्रीमती नहीं लगाना, दोबारा से मम्मी का नाम लिखना है। उसके बाद स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस नेम लिखना है, उसमें भी किसी प्रकार का प्रीफिक्स नहीं लगाना है, दोबारा से स्पाउस नेम लिखना है। उसके बाद आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है जो कि एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए, उसी पे सारे मैसेज और ओटीपी आएंगे। मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद दोबारा से वही मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी, जो वर्किंग ईमेल आईडी आपकी होगी, वैलिड होगी, वो डालनी है, उसी पे ओटीपी आएगा। उसके बाद दोबारा से ईमेल आईडी डालनी है। सारा फॉर्म भरने के बाद अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना है और चेक कर लेना है कि स्पेलिंग में कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो। सारी चीज़ें भरने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर अलग अलग ओटीपी आएंगे, वो दोनों ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देने हैं। अब बात करते हैं आईडी प्रूफ की। तो यहाँ पर एक आईडी प्रूफ भी अपलोड करना पड़ेगा आपको। अगर आप आधार नंबर दे रहे हैं तो आपको स्कैन कॉपी यहाँ पर नहीं डालनी। अगर आप आधार नंबर नहीं देंगे, आधार नंबर के अलावा कोई और आईडी देंगे, तो उसकी स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। अभी आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर आप आधार कार्ड यहाँ पर एज अ आईडी प्रूफ नहीं देंगे तो आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शन नजर आएंगे जो कि इस प्रकार हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड, इन चारों में से कोई भी आईडी यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन इन चारों में से कोई भी आईडी आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको उसका नंबर देने के साथ साथ उसमें आपका जो नाम है वो डालना पड़ेगा, और उसको अपलोड भी यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में करना पड़ेगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, आप वही आईडी प्रूफ यहाँ पर दें जिसमें आपका नाम बिल्कुल सही मेंशन हो जो आपने ऊपर रजिस्ट्रेशन डिटेल में भरा है। वो दोनों ही नाम आपके मैच होने चाहिए, कोई भी डिटेल, आपके फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। वही आईडी प्रूफ जिसमें आपकी सारी डिटेल बिल्कुल ठीक है, वही आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करनी चाहिए। अगर आधार में सारी चीज़ें ठीक हैं तो आप येस पर करके आधार सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आधार में केवल आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा, आधार कार्ड अपलोड नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों ये आपकी आईडी है तो आपको एक अपना पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा जो कि जिसमें नंबर्स भी होंगे, ए टू जेड, स्मॉलर ए टू जेड में से कोई भी अल्फ़ाबेट, और कैपिटल में भी ए टू जेड कोई सा भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, और एक स्पेशल कैरेक्टर। इन सबको मिलाकर आपको एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है और उसी पासवर्ड को दोबारा से री एंटर करना है। अंडरटेकिंग पर टिक करना है और एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू करने के बाद, अंडरटेकिंग पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपकी जो DSSB की आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी। आईडी क्रिएट होने के बाद आज आप DSSB के किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप एलिजिबल होंगे। लॉगिन किस तरीके से करना है वो आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के लिए वापस से इसी वेबसाइट के होम पेज पर आना पड़ेगा, क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करना पड़ेगा। साइन इन पर क्लिक करते ही लॉगिन के लिए आपसे चीज़ें मांगी जाएंगी जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, 10वीं क्लास का रोल नंबर रहेगा, वही रोल नंबर डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया है, उसी तरीके से डालना है, सेम टू सेम। 10वीं क्लास कौन से साल में पास करी वो बताना है। यहाँ पर पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डालना है और ये कैप्चा फिल करना है, और साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस DSSB ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में अपनी आईडी क्रिएट करने का। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ आ गया होगा। जितने भी नए कैंडिडेट्स यहाँ पर पहली बार DSSB का फॉर्म भरेंगे वो अपनी आईडी अब आसानी से बना पाएंगे। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी परेशानी आपको आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का सही से आंसर दे पाएँ और आपकी पूरी हेल्प कर पाएँ। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।